दोस्तों स्वागत है आपका टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों पिछली वीडियो में इस एसी वोल्ट एम्पेयर मीटर को कैसे यूज़ में लेते हैं, इसके कैसे कनेक्शन होते हैं और 10 एम्पेयर की रेंज में और 100 एम्पेयर की रेंज में कैसे इसको काम में लेते हैं, इसके बारे में आपको बताया। आज की इस वीडियो में इस एसी वोल्ट और एम्पेयर मीटर को डीसी वोल्ट एम्पेयर मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में आपको बताऊँगा। मेरे पास एक कमेंट भी आया था, ये लोकेश जी लिखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस वोल्ट मीटर को एसी और डीसी वोल्ट मीटर में मॉडिफाई करो। तो चलिए तो इसको कैसे मॉडिफाई करते हैं। पहले इस मीटर को ओपन कर लेते हैं अंदर से। मीटर को ओपन करने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इसकी पावर सप्लाई के लिए तो ये कैपेसिटर है। इस मीटर को चालू करने के लिए जो एक्सिलरी पावर सप्लाई दी जाती है वो है इस कैपेसिटर के ज़रिए दी जाती है एसी वोल्टेज। और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज सेंसिंग का काम करती है और ये इसका नेगेटिव है। इस मीटर को नेगेटिव सप्लाई दी जाती है। और अब इसमें डीसी वोल्टेज देने के लिए इस कैपेसिटर में सप्लाई देंगे तो ये काम नहीं करेगा, ये एसी वोल्टेज पे ही काम करता है। मैं इस कैपेसिटर को यहाँ से हटा देता हूँ और इसमें कुछ अलग ही अरेंजमेंट लगाएंगे इसको पावर सप्लाई देने के लिए। अब इस मीटर में इस कैपेसिटर को यहाँ से हटा दिया है मैंने, इस जगह से इस कैपेसिटर को हटा दिया है और इसकी जगह पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये अगर आपके पास 5 वोल्ट से लेकर के 30 वोल्टेज तक सप्लाई है डीसी वोल्टेज की तो 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपके पास सप्लाई है तो इसकी जगह पर 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाएंगे। अन्यथा यहाँ पर ये जीनर डायोड 5 वोल्ट का है, ये ख़राब भी हो सकता है। तो मैं इसको मैक्सिमम 30 वोल्ट की सप्लाई दूंगा तो ये रेजिस्टेंस लगा देता हूँ 1 किलो ओम की। और अब इसमें पावर को चालू करके देखते हैं। मीटर को ऑन करने के लिए ही ये रेजिस्टेंस लगाई है मैंने। अब ये मीटर डीसी वोल्ट से ऑन हो गया है और इस डीसी वोल्टेज में कितने वोल्टेज आ रहे हैं वो भी मैं टेस्ट करा देता हूँ। ये डीसी वोल्टेज 14 वोल्टेज आ रहे हैं और मैं इसको साथ में ही लगा देता हूँ। और ये कितने वोल्टेज तक ये काम करता है, मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज पे। अब मैं धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाता हूँ। ये मैंने 30 वोल्टेज कर दिए हैं यहाँ पर डीसी और ये मीटर भी सही काम कर रहा है और ये रेजिस्टेंस मामूली हिट हो रही है। और अब इसको मिनिमम स्केल पे देखते हैं ये कितने वोल्टेज तक काम करता है। ये 5 वोल्टेज पे थोड़ा डिम हो गई है इसकी डिस्प्ले। तो ये 12 वोल्ट से 30 वोल्ट तक ये सही डिस्प्ले दिखाएगा। ऐसे इसको पावर देने के लिए यहाँ पर डीसी वोल्टेज में देखना हो तो ये रेजिस्टेंस लगाएंगे। और अब इसमें डीसी वोल्टेज को कैसे पढ़ते हैं वो भी मैं इसमें टेस्ट कराता हूँ। अब इस मीटर में जो वोल्टेज सेंसिंग का काम करती है ये रेजिस्टेंस करती है। इस रेजिस्टेंस का मान 2.2 मेगा ओम है। जब इसमें यहाँ पर एसी वोल्टेज हो चाहे डीसी वोल्टेज, जब इसमें वोल्टेज का सिग्नल देंगे जब ये डिस्प्ले में वोल्टेज दिखा देगी। लेकिन ये रेजिस्टेंस एसी वोल्टेज के हिसाब से ही यहाँ पर लगाई हुई है और जब इसमें डीसी वोल्टेज देंगे यहाँ पर तो ये अटपटांग वोल्टेज दिखाएगी और वोल्टेज की काउंटिंग सही नहीं दिखाएगी। तो वोल्टेज सही दिखाने के लिए यहाँ पर इस डायोड के आगे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। वो रेजिस्टेंस मैंने कैलकुलेशन करके निकाल ली है इसकी।
वो रेजिस्टेंस 4.7 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगाएंगे तो ये मीटर काउंटिंग दिखाएगा। जो मैक्सिमम इसका जो स्केल होगा वोल्टेज दिखाने का वो 999 की वोल्टेज डीसी वोल्टेज दिखा देगा। लेकिन इसको 999 की काउंटिंग इसमें नहीं देखेंगे, इसको आज 100 वोल्टेज तक का ही मैक्सिमम बनाएंगे इस मीटर को। 100 वोल्टेज का मैक्सिमम बनाने के लिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगाएंगे वो 470 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाएंगे और यहाँ पर इस पॉइंट को भी चालू कर देंगे। इस पॉइंट को चालू करने के लिए यहाँ पर एक एलईडी लगा देंगे, एसएमडी एलईडी, वो ये एलईडी है इस टाइप की, इसको लगा देंगे यहाँ पर, तो ये पॉइंट चालू हो जाएगा। और यहाँ पर करंट देखने के लिए इस मीटर में ये पहले जो अरेंजमेंट किया हुआ था वो एसी वोल्ट मीटर के एसी एम्पियर के हिसाब से किया हुआ था। इसको 10 एम्पियर का एसी एम्पियर मीटर बनाने के लिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके। और अब इसको डीसी करंट टेस्ट करने के लिए इसको मैक्सिमम जो इसका स्केल रहेगा डीसी करंट टेस्ट करने का वो 100 एम्पियर तक इसमें टेस्ट करेंगे। और इस पॉइंट को यहाँ से हटा देंगे और इस जगह पर लगा देंगे और इस पॉइंट को चालू रख देंगे यहाँ से। और ये रेजिस्टेंस लग रही है, इस रेजिस्टेंस को भी हटा देंगे, यहाँ पर ये ग्राउंड के साथ में जुड़ी हुई है। और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी हटा देंगे। पहले इसमें वोल्टेज टेस्ट करते हैं, पहले इसकी वोल्टेज की रेंज को ठीक करते हैं। और मैं ये 470 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस लगा दी है मैंने इस पर यहाँ पर। और अब इसको वोल्टेज के साथ में ही जोड़ देता हूँ मैं। और ग्राउंड के साथ में एक वायर जोड़ देता हूँ। ग्राउंड के लिए मैं नेगेटिव सप्लाई देंगे जो इस वायर में देंगे। और यहाँ से ये सीटी के वायर भी हटा देता हूँ पहले मैं, इस रेजिस्टेंस को भी हटा देता हूँ यहाँ से। और अब पावर को चालू करके देखता हूँ मैं। ये ऊपर वाली काउंटिंग बिल्कुल इस तरह आ रही है और नीचे वाली काउंटिंग ये ब्लैंकिंग कर रही है, लेकिन इसको मैंने अभी ओपन छोड़ रखा है इसलिए ये ब्लैंकिंग करती है। पहले इसकी वोल्टेज की रेंज को टेस्ट करते हैं। अब ये काउंटिंग दिखा रहा है 153 की, तो इसको मानेंगे 15.4 वोल्टेज ही मानेंगे। और मैं यहाँ से वोल्टेज टेस्ट करता हूँ इसका। ये वोल्टेज की रेंज तो ठीक हो गई है इसकी। और अब इसको करंट को भी टेस्ट करते हैं इसमें। अब इस मीटर में करंट टेस्ट करने के लिए यहाँ पर पहले एसी करंट देखने के लिए यहाँ पर दोनों सीटी के वायर लग रहे थे, एक ग्राउंड के साथ में जुड़ा हुआ था और एक करंट सेंसिंग वायर इसके साथ में जुड़ा हुआ था। मैंने यहाँ पर ये रेड वायर लगा दिया है। ये रेड वायर डीसी का करंट सेंस करेगा। जो रेजिस्टेंस से वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज होगा वो इस रेड वायर पर आएगा, तो ये मीटर करंट दिखाएगा। और एक रेजिस्टेंस लगा दी है मैंने ये ग्राउंड के साथ में, ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाई है इस मीटर को जीरो करने के लिए। अगर इसको नहीं लगाएंगे तो ये मीटर फ्लैक्चुएट करेगा, इसको ओपन रखेंगे तब। और ये हो गया इसका वोल्टेज सेंसिंग रेजिस्टेंस, इस पर देंगे तो वोल्टेज दिखाएगा। और ये हो गई रेजिस्टेंस इस मीटर को चालू करने के लिए। इसमें 12 वोल्ट से लेकर के 30 वोल्ट तक की सप्लाई दे सकते हैं। अगर ये सप्लाई अगर आपको फिक्स सप्लाई देनी है तो इस कैपेसिटर में भी दे सकते हैं फिक्स सप्लाई, वो 5 वोल्ट की अलग से ही सप्लाई दे सकते हैं इसको ऑन करने के लिए। ये इसका माइनस है और ये इधर वाला प्लस है, इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई दे देंगे तो इस रेजिस्टेंस को लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और अब मैं इसको बॉक्स में फिट कर देता हूँ और इन दोनों वायरों को भी यहाँ से एक जगह कर देता हूँ, तो ये वोल्टेज भी दिखाएगा साथ में और मीटर को भी ऑन रखेगा। और यहाँ पर ये प्लस के साथ में एक रेजिस्टेंस लगा रखी है 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस। यहाँ पर मैंने ये पॉइंट लगा दिया है इस जगह पर, ये SMD LED है रेड कलर की, इसको चालू करने के लिए ये रेजिस्टेंस लगाई है। और इसको जो नेगेटिव सप्लाई दी है
वो मैंने यहाँ से इसको नेगेटिव सप्लाई दी है। ये नेगेटिव सप्लाई यहाँ पर आ रही है। अब इसको टेस्ट करते हैं पहले। अब मैं ग्राउंड के साथ में इस ब्लैक प्रोब को लगा देता हूँ और यहाँ पर जोड़ता हूँ। तो ये 22.7 वोल्टेज दिखा रहा है यहाँ पर। और अब मैं इसको मल्टीमीटर के साथ में भी टेस्ट करा देता हूँ। ये दोनों मीटरों के अंदर ठीक वोल्टेज दिखा रहा है। और अब इसमें करंट टेस्ट करने के लिए मैं पहले इसको बॉक्स में फिट कर देता हूँ। बॉक्स में लगाने से पहले सब में ये ग्लास स्लीव लगा देंगे ताकि आपस के अंदर किसी प्रकार का शॉर्ट नहीं हो इसमें। बॉक्स में लगाने से पहले इस ग्राउंड का ध्यान रखेंगे। ये ग्राउंड का बिल्कुल सही ध्यान होना चाहिए। अब इस मीटर को फिट कर दिया है और इसके ऊपर मैंने मार्किंग भी कर दी है। यहाँ पर ये प्लस हो गया और ये इसका माइनस हो गया। जो मीटर को चालू करेंगे तो इनमें सप्लाई देंगे। मैं सप्लाई जोड़ देता हूँ इसमें। यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई देंगे और इस वायर में पॉजिटिव सप्लाई देंगे। तो ये मीटर ऑन हो गया है, लेकिन वोल्टेज यहाँ पर 4 वोल्टेज ही आ रहे हैं। मैं थोड़े वोल्टेज बढ़ाता हूँ इसके। ये 17 वोल्टेज कर दिए हैं और यहाँ पर ये एम्पियर फ्लैक्चुएट कर रहा है। इस एम्पियर को इसके साथ में ग्राउंड के साथ में जोड़ देंगे तो ये नहीं दिखाएगा। और करंट टेस्ट करने के लिए इसमें जो 100 एम्पियर का स्केल है इस मीटर का, एम्पियर टेस्ट करने के लिए यहाँ पर 0.01 ओम की रेजिस्टेंस लेंगे। 0.01 ओम की रेजिस्टेंस लेंगे तो ये 100 एम्पियर तक दिखा देगी, लेकिन ये रेजिस्टेंस 100 एम्पियर तक नहीं दिखाएगी। ये ख़राब हो सकती है। ये अगर इसमें 100 एम्पियर हो तो इसका वाटेज ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, या 10 वाट या 20 वाट के लगभग ये रेजिस्टेंस लेनी पड़ेगी, जब जाके ये 100 एम्पियर दिखाएगा। लेकिन अब इसमें टेस्ट करने के लिए इसको ग्राउंड के साथ में जोड़ देंगे ऐसे, और इस सेंसिंग वायर को इस रेजिस्टेंस के साथ में आगे जोड़ देंगे ऐसे। तो अभी डिस्प्ले मीटर की 00 डिस्प्ले हो गई है। और अब जो भी लोड देंगे यहाँ पर देंगे इस रेजिस्टेंस के सीरीज में से होके हुए, ये ड्रॉप वोल्टेज को सेंसिंग करेगी और ये करंट यहाँ पर दिखाएगी यहाँ पर। तो मैं लोड के लिए एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ और इसको पॉजिटिव के साथ में जोड़ देता हूँ यहाँ पर, और करंट मीटर भी ले लेता हूँ। मैंने इसको 20 एम्पियर की रेंज पे कर रखा है इस मीटर को। और जैसे ही मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो ये करंट दिखाना चालू कर दिया इसने। मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ तो ये 3.3 एम्पियर दिखा रहा है, और इस जगह पर लगाता हूँ तो ये 2.9 एम्पियर दिखा रहा है। जब यहाँ पर ये सेंसिंग वायर के साथ में यहाँ पर जोड़ेंगे इसको, तब ये सही दिखाएगा। और इसके करंट को भी कम ज़्यादा करके देख सकते हैं ऐसे। अगर एक्यूरेसी चाहिए इस जगह पर इस मीटर में, तो इस रेजिस्टेंस की जगह पर 0.1 ओम की रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी यहाँ पर, जब जाके ये स्केल दिखाएगा। लेकिन ये स्केल ये 3 यहाँ पर आ जाएगा और ये 0.5 यहाँ पर आ जाएगा। ये 3 के डिजिट के अंदर ये करंट दिखाएगा। वो भी मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर ये 0.1 ओम की रेजिस्टेंस बना रखी है। ये 0.22 ओम की 2 रेजिस्टेंस है और 1 ओम की, ये तीनों रेजिस्टेंसों को मैंने पैरेलल में लगा रखा है। ये इसका 0.1 ओम का मान हो गया। और अब इसको जो कम एम्पियर की एक्यूरेसी होती है उसको कैसे टेस्ट करते हैं। अब इसको जैसे ही करंट में लगाएंगे तो ये 3 डिजिट के अंदर ये दिखाना चालू कर दिया इसने। लेकिन इस पॉइंट को यहाँ से मिटाना पड़ेगा और इस पॉइंट को इस जगह पर लगाना पड़ेगा। और ये मीटर मैक्सिमम 9 एम्पियर यानी 9.9 एम्पियर का हो जाएगा ये मीटर। अगर 0.1 ओम की रेजिस्टेंस लगाते हैं तो ये 9 यानी 10 एम्पियर का मैक्सिमम स्केल होगा इसका।
और 0.01 ओम की रेजिस्टेंस लगाते हैं तो 100 एम्पियर का मैक्सिमम स्केल दिखाएगा। इस पॉइंट को मिटा करके इस जगह पर लगा देंगे तो ये सही दिखा देगा। मैं थोड़ा इसको सही दिखा लगा देता हूँ जो ये काउंटिंग में सही दिखाएगा। और बिल्कुल एम्पियर कम भी कर देंगे तो ये काउंटिंग सही दिखाएगा। जैसे 1 एम्पियर की एक्यूरेसी भी ये दिखा देगा। ये 1.5 एम्पियर आ रहे हैं और यहाँ पर भी 1.47 एम्पियर दिखा रहा है ये मीटर। ये वोल्टेज काफ़ी कम हो गई इसलिए इसकी डिस्प्ले डिम हो गई है। दोस्तों इस मीटर को एसी वोल्ट मीटर से डीसी वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।